हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पारुल परमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी पारुल परमार जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, पारुल परमार की बात कर ले तो ये जो आपका एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो पैरा बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है ना कि पारुल परमार और पलक कोहली जो है, जो आपका 2021 में टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था ना, उसमें क्वालिफाई करने वाली जो है ये आपकी भारत की पहली बैडमिंटन जोड़ी भी जो वो बनी थी, इसलिए आपसे ये प्रश्न जो वो पूछा गया है। और देखिए, इन्हीं से मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि पारुल चौधरी है। तो देखिए, जब एग्जाम में पारुल चौधरी के बारे में पूछा जाए तो ये जो आपका एक भारतीय एथलीट है और ये जो आपके 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपल चेज में जो वो माहिर है, यानी पारुल चौधरी जो है ना ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपके भारतीय एथलीट है और ये जो आपका उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा था ना ये आपका 1951 से 56 तक रहा था और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है ना ये आपका देश में कृषि विकास पर था और साथ ही साथ देश में जो है आर्थिक विकास को भी जो वो बढ़ावा देना था। तो ऑप्शन में आपका कृषि विकास दिया गया था, तो कृषि विकास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना थी ना ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना में जो आपका जीडीपी यानी वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर का जो लक्ष्य है ना ये आपका 2.1% रखा गया था, जिसमें वास्तविक वृद्धि दर जो है ये आपका 3.6% रहा था। यानी ये जो योजना रहा था ना ये आपका सफल रहा था और इस योजना के दौरान जो है कई सिंचाई परियोजनाएं भी जो वो शुरू की गई थी, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना, ये सभी जो है ना ये आपके पहली पंचवर्षीय योजना में जो वो शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा था, तो ये आपका देश का औद्योगिक विकास रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये जो आपका देश के अर्थव्यवस्था को जो वो स्वतंत्र बनाना था। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है ना ये आपका विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि जो है ये प्राप्त करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, यानी वर्ष 1947 में जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ना ये आपके क्लीमेंट एटली थे, तो क्लीमेंट एटली आपका करेक्ट आंसर होगा। और क्लीमेंट एटली जो है ना ये आपके 1945 से 1951 तक जो है ये आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ये जो आपके क्लीमेंट एटली थे ना ये किस पार्टी के नेता रहे थे, तो ये आपके लेबर पार्टी के नेता रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे, तो ये आपके जॉर्ज सस्टम थे। इसके अलावा भारत के आज़ाद होने के समय भारत के वासराय कौन थे, तो ये आपके माउंट बेटन थे और ये जो माउंट बेटन थे ना ये आपके भारत के आखिरी ब्रिटिश वासराय भी थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश का जो है राजकीय धर्म क्या है। तो देखिए, बांग्लादेश का जो राजकीय धर्म है ना ये आपका इस्लाम है। देखिए, बांग्लादेशी संविधान के अनुच्छेद 2A में जो है इस्लाम को राज्य धर्म जो ये आपका घोषित किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता का भी जो वो प्रावधान जो वो किया गया है, तो ऑप्शन में आपका इस्लाम दिया गया होगा, तो इस्लाम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत के अन्य पड़ोसी देश के अगर राजकीय धर्म की बात कर ले तो देखिए, नेपाल का अगर राजकीय धर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपका हिंदू धर्म है। श्रीलंका का राजकीय जो धर्म है ना ये आपका बौद्ध धर्म है।
भूटान का जो राजकीय धर्म है ये आपका महायान बौद्ध धर्म है, अफगानिस्तान का जो राजकीय धर्म है ना ये आपका सुन्नी इस्लाम है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चीन का जो आपका कोई भी आपका जो है राजकीय धर्म नहीं है, और भारत के भी जो है आपका कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कलिंग नृत्य जो है ये किस राज्य का है। तो देखिए कलिंग नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा राज्य का है, तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका कलिंग नृत्य है ना ये आपका कलिंग महोत्सव के दौरान किया जाता है, और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य जो है सामरिक नृत्य का त्यौहार है जिसे युद्ध पर शांति की बड़ी जीत के रूप में भी जो वो मनाया जाता है। तो ये आपका कलिंग महोत्सव जो वो मनाया जाता है। और देखिए कलिंग महोत्सव को ही जो है ये आपका सामरिक नृत्य के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कलिंग उत्सव की जो शुरुआत है ना एक प्रसिद्ध भुवनेश्वर आधारित इतालवी ओडिसी नर्तक इलियाना सिटारसिटी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार जो है ये आपका किस संस्था के द्वारा जो वो दिया जाता है। तो देखिए कलिंग पुरस्कार की बात कर ले तो ये आपका यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, और ये जो पुरस्कार है ना ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में योगदान देने वाले लोगों को जो है ये पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया जाता है। और कलिंग पुरस्कार की जो शुरुआत है ये आपका वर्ष 1952 में जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उड़ीसा राज्य के अगर अन्य लोक नृत्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए उड़ीसा के लोक नृत्य में आपकी चैती घोड़ा, डंडा नाटा, छऊ भी नृत्य आपका आ जाता है। जैसे कि छऊ आपको पता है कि 3 राज्य का लोक नृत्य है, एक आपका जो है झारखंड का है, इसके अलावा जो आपका पश्चिम बंगाल का भी है, और उड़ीसा का भी जो है ये आपका लोक नृत्य है। इसके अलावा रनप्पा भी जो आपका लोक नृत्य है, घुमारू, कर्मा नाच, लौड़ी खेला, मेघा नाचा, पाइका नृत्य। देखिए बहुत सारे बच्चे ये इस पे कंफ्यूज रहते हैं। पाइका नृत्य जब आपका क्वेश्चन में दिया रहे ना तो आपके ऑप्शन में या तो झारखंड दिया रहेगा या फिर उड़ीसा दिया रहेगा, तो इसमें आपको जो वो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा जात्रा त्यौहार भी जो आपका उड़ीसा का ही है, बौसा रानी, इसके अलावा दलखाई, पाला, दसकठिया, धनु जात्रा, घंटा पटुआ, केदू, इसके अलावा केलूनी, गोपाल लीला और नागा नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ना ये आपके उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच 5-year प्लान वाज सस्पेंडेड 1 year बिफोर द टाइम शेड्यूल्ड बाय द जनता पार्टी, यानी समय सीमा से 1 वर्ष पहले जो है किस पंचवर्षीय योजना को जो ये आपका समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा था, और इसकी जो समय सीमा से 1 वर्ष पहले ही जो है आपके जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो वो समाप्त कर दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था ना इसी में आपका गरीबी हटाओ, रोजगार, इसके अलावा न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर जो है ये आपका केंद्रित था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही जो है आपके 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था, और साथ ही साथ इसी पंचवर्षीय योजना में 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम भी जो वो शुरू किया गया था, और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी जो है ना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो वो शुरू किया गया था। और देखिए कुल मिलाकर जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना रहा था ना ये आपका सफल रहा था, क्योंकि इसमें जो आपका लक्ष्य वृद्धि दर जो आपका रखा गया था वो आपका 4.4% रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि हासिल किया गया था ना ये आपका 4.8% जो वो आपका हासिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि शोभना नारायण इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस, यानी शोभना नारायण का जो संबंध है ना ये भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए शोभना नारायण का जो संबंध है ना ये आपका कथक नृत्य से है, और कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शोभना नारायण के अगर पुरस्कार की बात कर ले, क्योंकि TCS जो पुरस्कार से प्रश्न जरूर पूछता है, तो देखिए शोभना नारायण को जो है 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्हें 1999 वर्ष 2000 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कथक नृत्य के अगर प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी। देखिए सितारा देवी से यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि नृत्य की जो सामग्री का उपाधि है ये किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नृत्य की सामग्री का जो आपका उपाधि है ना
ये सितारा देवी को जो वो दिया गया है। और किसके द्वारा? तो ये आपके पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वो दिया गया है। इसके अलावा पंडित शंभू महाराज, कुमुदनी लखिया, गुरु पुरुधरीच, इसके अलावा जो आपका समा भाटे, पंडित जय किशन महाराज, पंडित राजेंद्र गंगानी, इसके अलावा गुरु प्रेरणा, श्री माली, इसके अलावा गुरु गीतांजलि लाल, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं तब तो आप लोग वीडियो देखते नहीं है, क्योंकि उस समय आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया मैं आपके लिए, ये बताइए। जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप लोग तो पता नहीं कहीं और चैनल पर चल जाते हैं। अरे मैं आप लोग के लिए ही सोचता हूँ, और जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आता हूँ। लेकिन आप लोग कभी नहीं सुधरोगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगा तो आप लोग तो जो है वो देखने वाले नहीं हो, तो आप लोग का भला सोचना ही बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल 2024 इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2024 कौन से राज्य से जो है ये आपका संबंधित है? तो देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2024 जो है ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो विधेयक है ना ये आपके उड़ीसा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची में भी जो ये आपका बदलाव करता है। और देखिए इस विधेयक के तहत आपके मुक्का डोरो और कोडा रेड्डी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजातियों की सूची में जो वो शामिल किया गया है। और इसी विधेयक के तहत आपके तमाड़िया और तुमुडिया समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाकर जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में जो वो शामिल किया गया है। और देखिए इस विधेयक को 5 फरवरी 2024 को जो ये आपका राज्यसभा में जो वो पेश किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश के लिए भी जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2024 जो है ये आपके पेश किए गए थे। तो अगर ऑप्शन में आपका उड़ीसा नहीं दिया गया होगा तो इन दोनों में से आपका जो है वो दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर उड़ीसा ऑप्शन में नहीं रहे तब आपका जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि जून 2024 में केरल के वायनाड लोकसभा सीट से जो है किसने इस्तीफा जो वो दे दिया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो है केरल के वायनाड लोकसभा सीट से जो वो इस्तीफा दे दिया था। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट का जो है इन्होंने जो है वो बरकरार रखा था, क्योंकि जो आपका 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें राहुल गांधी ने जो है दो जगह से जो वो वोट जो है वो लड़े थे, जहां से इन्होंने जो है वायनाड लोकसभा सीट से जो है इन्होंने जो वो इस्तीफा दे दिया था। तो राहुल गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इन विच वेदा डज विच क्राफ्ट अपीयर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है ना ये आपका जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका अथर्व वेद है ना ये आपका जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है। तो अथर्व वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अथर्व वेद को ही जो है ये आपके ब्रह्मा वेद भी जो वो कहा जाता है। और अथर्व वेद में आपके 20 अध्याय, 731 सूक्त और 5987 मंत्र भी हैं। और देखिए अथर्व वेद में ही जो है पद और गद दोनों जो आपके शामिल किए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके 4 वेद है, और चारों वेदों में अगर सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में आपके कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्तें हैं, और वहीं अगर ऋचाएँ की बात कर ले तो 10,580 ऋचाएँ हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राइट टू लाइफ इज विच राइट, यानी जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो देखिए जीवन का जो अधिकार है ना ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाला एक मौलिक अधिकार है। और ये जो अधिकार है ना ये हर व्यक्ति को जीने का अधिकार जो वो प्रदान करता है। तो या तो अनुच्छेद 21 दिया गया होगा या फिर मौलिक अधिकार दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नीलगिरी इज स्प्रेड अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ 3 इंडियन स्टेट्स, यानी नीलगिरी पर्वतमाला जो है भारत के किन 3 राज्यों की सीमाओं तक जो है ये आपका फैला हुआ है? तो देखिए ये जो आपका नीलगिरी पर्वतमाला है ना ये आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य के जो है सीमाओं तक जो है ये आपका फैला हुआ है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन जब ये पूछ ले कि नीलगिरी पर्वतमाला ये जो आपका किस राज्य में स्थित है तो फिर आपका तमिलनाडु जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
इसके अलावा नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये आपके पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो 2637 मीटर की ऊंचाई के साथ जो आपका डोडा बेटा जो चोटी है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023-24 सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए जो आपका 2023-24 में जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला जो राज्य है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है ये आपके 25 अंकों की जो है वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर का नंबर आ जाता है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका उत्तराखंड कहा जाता है, उसके बाद आपका सिक्किम कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023-24 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो कि आपका नीति आयोग के द्वारा जो आपका जारी किया जाता है, और इसमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है ना, ये आपका केरल राज्य है। उसके बाद आपका उत्तराखंड है, उसके बाद आपका तमिलनाडु है, फिर आपका गोवा का स्थान आता है। वहीं अगर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य की बात कर ले तो पहले नंबर पे आपका बिहार आता है, फिर झारखंड और फिर आपका नागालैंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो वो राज्य है। तो ये रिपोर्ट भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, वो अपना काम निकालना या फिर स्वार्थ सिद्ध करना होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वह जो है कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए जहाँ भी किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, ऐसे अलंकार को जो है ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार जो वो कहा जाता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो ये आपके 3 भेद होते हैं और मुख्य रूप से जो आपके 2 भेद होते हैं। लेकिन जब अलंकार का भेद अगर से पूछा जाए तो 3 जो आपको करेक्ट आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सृष्टि शब्द का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए सृष्टि शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका प्रलय होता है। तो प्रलय आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन पर थोड़ा सा मुझे डाउट था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो वो लास्ट में रखा हूँ कि तेलंगाना के नए राज्यपाल जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए तेलंगाना के अगर नए राज्यपाल की बात कर ले तो ये आपके विष्णुदेव वर्मा जो है ये बने हैं। तो विष्णुदेव वर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा तब मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव जो ये मनाया जाता है। तो देखिए अगर लोकरंग उत्सव की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में जो ये मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका लोकरंग महोत्सव है ना, ये आपका प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो ये आपका मनाया जाता है, जो कि आपका 5 दिनों तक जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है ना, ये आपके मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।